कक्षा 3 के प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हम सभी पाठ 2 सेखीबाज मक्खी पढ़े। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? सेखीबाज मक्खी ने शेर को हरा दिया, हाथी उससे हार मान गया। लेकिन केवल हराने और लोगों के हार मान लेने से हमारा जीवन सफल नहीं बन जाता। कुछ ही देर में मक्खी जो है वह मकड़ी के जाले में फंस गई और शायद मर गई होगी। तो हमें अपने जीवन में बहुत सारा काम करना होता है, बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। केवल मैंने उसको हरा दिया, मैंने ये काम कर लिया, इससे सारा काम नहीं हो जाता। और हमें केवल पढ़ने से नहीं, हमें प्रश्न उत्तर पर भी चलना होगा। और चलते हैं प्रश्न उत्तर पर, पृष्ठ संख्या 11 पर। कैसी लगी कहानी? कहानी तो बच्चों आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। अभी तो कक्षा चल नहीं रही। और इसमें पहला प्रश्न है, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा? कहानी की बात आप छोड़ दीजिए, सबसे पहले ये सोचिए कि आपको अपने घर में कौन अच्छा लगता है। मान लीजिए आपको अपनी माताजी अच्छी लगती हैं। क्यों अच्छी लगती हैं? क्योंकि वह आपके लिए खाना बनाती हैं, आपको प्यार करती हैं, आपकी ज़रूरतों को पूरा करती है। और जो भी व्यक्ति जो झगड़ा नहीं करता, वह हमें बहुत ही अच्छा लगता है। आप सोच लीजिए आपको कॉलोनी में कौन अच्छा लगता है, कौन सा आपका दोस्त आपको बहुत अच्छा लगता है। वही दोस्त अच्छा लगता है जो आपको समझाए, जो आपके साथ घूमे, जो आपकी खुशी को दोगुनी करे। वह दोस्त कैसा जो आपको बुरे रास्ते पर ले जाए, वह तो दुश्मन हो गया। तो आपको सोचना है आपको कहानी में कौन अच्छा लगा। बिल्कुल सही जवाब है, कहानी में हाथी आपको सबसे अच्छा लगा होगा। मुझे भी हाथी अच्छा लगा, क्योंकि हाथी जो है हार नहीं मानता। चाहता तो मक्खी को परेशान कर सकता था, लेकिन उसने हार मान लिया। और मक्खी से क्या लड़ना, वो भी हाथी को। अगर जीत जाएगा तो लोग बोलेंगे हाथी ने देखो मक्खी को हरा दिया, और अगर हाथी हार गया तो फिर शेर की तरह उसकी भी बदनामी होती। तो सही बात है, बिल्कुल आप लोग लिख सकते हैं कि मुझे कहानी में हाथी सबसे अच्छा लगा। और इतने से ही नहीं होगा उत्तर, आपको क्यों का भी उत्तर देना होगा। तो हाथी क्यों अच्छा लगा? क्योंकि हाथी समझदार था, वह सेखीबाज मक्खी से बहस नहीं करना चाहता था। इस तरह आप लिख सकते हैं। और इसमें दूसरा प्रश्न है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? एक बार जब आप जाल में फंस जाते हैं तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। आप तो जानते हैं बच्चों, अभी तूफान आया था। जब आंधी तूफान आता है तो कुछ लोग कितने मेहनत से घर बनाते हैं, झोंपड़ी डालते हैं, और आंधी तूफान में उनका घर, उनकी झोंपड़ी, उनका छप्पर उड़ जाता है, सब तहस नहस हो जाता है। उसे बनाने में उन्हें बरसों लग जाते हैं। प्रतिदिन कमाते हैं, अ, खाते हैं, उसमें से कुछ बचाते हैं, तब जाकर वो घर बना पाते हैं। और तूफान में एक बार में ही पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इसी तरह आप किसी भी जाल में फंस गए, चाहे आप लोन के जाल में फंस गए, या किसी बुरे आदमी ने आपको बर्बाद कर दिया, कहीं भी किसी झगड़े में फंस गए, किसी केस में फंस गए, तो उससे निकलना ये भी एक जाल ही है, जाला ही है, मकड़ी का जाला है सब। घर की लड़ाई में फंस गए तो जीवन हमारा बर्बाद हो जाता है। और मक्खी के साथ वही हुआ। उसकी एक बुराई, सेखीबाजी ने, और अपने को प्रणाम करवाने की आदत ने उसे मकड़ी के जाले में फंसा दिया। और फंसने के बाद क्या हुआ होगा? वह उड़ने की कोशिश कर रही होगी, और उड़ते उड़ते जाल में और फंसती गई होगी, और फंसते फंसते उसके प्राण निकल गए होंगे। जैसे जाल में मछली फंसती है, क्या हालत होती है मछली की, आप तो जानते हैं। जाल में फंसने के बाद उसे लोग खा जाते हैं। उसी तरह इसको तो, आपको मक्खी को तो कोई खाया भी नहीं होगा। बहुत कुल मिलाकर बहुत बुरा हालत हुआ होगा। जाल में फंसना नहीं है, फंसने के बाद हमारी उड़ने की ताकत खत्म हो जाती है, हमारी चलने की ताकत खत्म हो जाती है। एक बार फंसने के बाद हमें दूसरे के इशारे पर चलना होता है। आपको सोचना होगा कि आप दूसरे के जाल में फंसना चाहते हैं या स्वतंत्र अपने दिमाग का उपयोग करके आगे बढ़ना चाहते हैं। यह कहानी आपको यही सिखाती है कि आपको आगे बढ़ना है, किसी के जाल में नहीं फंसना है। और इसीलिए हम सभी ये कहानी पढ़ रहे हैं, यह प्रश्न उत्तर दे रहे हैं। वास्तव में पाठ्य पुस्तक में जो भी कहानियां हैं, उसका एक न एक संदेश है, जिसे हम अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़े। जैसे कक्कू में था, हम मीठा बोले, क्योंकि मीठा नहीं बोलने के कारण हमें बहुत परेशानियां सहनी पड़ती है। और इस तरह हमारा कहानी क्या, अच्छा, कहानी आगे बढ़ाओ, हमें कहानी को आगे भी बढ़ाना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? मक्खी जो है मकड़ी के जाले में फंसकर
उसकी जान चली गई होगी। फिर शेर लोमड़ी को बहुत धन्यवाद कह रहा होगा, बता रहा होगा कि आपने मुझे परेशान होने से बचा लिया, या मक्खी मुझे प्रतिदिन परेशान करती तो मेरी हालत ख़राब हो जाती। और सही में परेशानी सहते सहते व्यक्ति एकदम उसकी मतलब नहीं सहना चाहता आदमी परेशानी। परेशानी से बचने के लिए लोग कई सारे काम करते हैं। और राजा जो है शेर लोमड़ी पर बहुत खुश हुआ होगा। हाथी ने भी कहा होगा कि भाई लोमड़ी, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मक्खी कुछ तो करती नहीं, केवल लोगों को परेशान करती है। मक्खी से हमें बीमारियां भी होती है, मक्खी हमें परेशान भी कर रही है। और जो दुष्ट आदमी होता है, जो केवल परेशान करता है, दूसरों को बीमार करता है, दूसरों का समय बर्बाद करता है, उसे कोई नहीं देखना चाहता। और उसके मरने से, उसके जाल में फंसने से लोग चाहे दुख जताएं, लेकिन वास्तव में उन्हें बहुत खुशी होती है। तो आप लिख सकते हैं कि मक्खी मर गई होगी, उसे फिर लोमड़ी, हाथी और शेर खुशी मनाए होंगे। और बाद में मकड़ी और जाले बनाई होगी। लोमड़ी और हाथी और शेर की दोस्ती गहरी हो गई होगी। इस तरह आप कहानी को आगे बढ़ाइए, जो भी आपके मन में आए कल्पना से आगे लिखते जाइए। और इसके बाद है कहानी का नाम। कहानी का नाम क्या है? सेखीबाज मक्खी। लेकिन उतने नाम से ही नहीं होगा, बाकी आपको और भी कुछ करना होगा। देखते हैं क्या करना है। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर, मतलब सेखीबाज मक्खी अगर कहानी का नाम नहीं होता, तो लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता, तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? चालाक लोमड़ी और मूर्ख शेर, या चतुर लोमड़ी और घायल शेर, या लोमड़ी और आलसी शेर। कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से। और क्या है, इसके अलावा आप अपने मन से सोचिए और 1 2 क्या 5 10 नाम लिखिए। लेकिन ध्यान रखना है, मक्खी पर नाम नहीं होना चाहिए। नाम जो है कहानी का आपको लिखना है, और लोमड़ी और शेर का नाम उसमें जरूर आना चाहिए, चाहे आप कुछ भी लिखिए। आलसी शेर चालाक लोमड़ी लिखिए, या गंदा शेर चतुर लोमड़ी लिखिए, कुछ भी लिखिए। घायल शेर और लोमड़ी लिखिए, लेकिन लोमड़ी और शेर का नाम आना ही चाहिए। और इसमें एक और प्रश्न है। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। मक्खी के नाम पे शीर्षक का पाठ में ही दे दिया गया है, सेखीबाज मक्खी। और अगर रहता तो उसमें सेखीबाज मक्खी के अलावा हम लिख सकते थे इसमें मक्खी को प्रणाम करवाने का बहुत चाहत है, सम्मान पाने वाली मक्खी, कुछ भी, सम्मान की चाहत रखने वाली मक्खी। और यहाँ पर आपको लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर नाम हो ही गया। इसके बाद अब आपको क्या करना है, यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। हाथी पर भी नहीं होना चाहिए, लोमड़ी पर भी नहीं होना चाहिए, शेर पर भी नहीं होना चाहिए, मक्खी पर भी नहीं होना चाहिए। पात्र कहते किसे हैं? पात्र के 2 अर्थ होते हैं। एक होता है पात्र बर्तन, जिसमें हम खाना खाते हैं। कोई भी बर्तन को हम लोग पात्र कहते हैं। पुजारी जी लोग अक्सर मंदिर में बोलते हैं कि पात्र को हमें मलना है, पात्र जो है बर्तन को कहते हैं। दूसरा एक पात्र होता है नाटक में हिस्सा लेने वाले को भी पात्र कहते हैं। ये कहानी है, लेकिन इसका नाटक भी खेला जा सकता है। तो इसमें जो भाग लेने वाले हैं कौन कौन है, आपको कुछ लोगों को रखना होता है जो अभिनय करते हैं। जैसे अभिनेता, आपको अमिताभ बच्चन अभिनेता है, ऋतिक रोशन अभिनेता है, और हीरोइन जिसे अभिनेत्री बोलते हैं हिंदी में, श्रीदेवी को तो खैर चली गई, बहुत सारी हीरोइनें हैं। तो उसी तरह इसमें पात्र, नाटक में पात्र होता है। तो इसमें आपको पात्र है, मक्खी है, शेर है, लोमड़ी है, हाथी है, मकड़ी है। तो पात्र पर नाम होना ही नहीं चाहिए। किस पर होना चाहिए? कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। कोई भी जो घटना घटी है, बहुत सारी घटनाएं घटी है कहानी में, तो उसके आधार पे इसका शीर्षक आपको लिखना है। ये भी आप 10 शीर्षक लिखिए। क्या लिखेंगे? जंगल में लड़ाई लिख सकते हैं, जाला का कमाल लिख सकते हैं, गुस्सा, हिम्मत और चाल लिख सकते हैं। कोई भी अपने मन से सोचिए और घटना के बारे में खूब सारे नाम लिखिए। आप तो अभी घर में बैठे हुए हैं, आराम से सोचिए, कॉपी रख लीजिए, जब आपको याद आइए और नाम लिख लीजिए। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में शेर की जगह तुम जो प्रश्न है, इस पर चर्चा करेंगे बच्चों। धन्यवाद।